हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बाइनोमियल थ्योरम के कुछ सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं और ये भी हम ट्रिक के मीडियम से सॉल्व करेंगे। और देखिए आप इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। बहुत बहुत बड़े बड़े जो लेंथी सवाल होते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम का हमारा पहला सवाल इन्होंने दे रखा है यहाँ पर। ये इन्होंने कहा है कि हमको निकालना है फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म हमें निकालनी है। फिफ्थ टर्म, फाइंड द फिफ्थ टर्म। और एक एक्सपेंशन दे रखा है हमें, ये 2x/3 -3/2x, ठीक है। और इसकी होल पावर इन्होंने 6 कहा है, ठीक है। तो इसकी जब फिफ्थ टर्म हमको फाइंड करनी है, तो फिफ्थ टर्म फाइंड करने के लिए हमें t5 फाइंड करनी है। आपको ये याद रखना है कि t5 है तो r जो होता है, अगर हम इसकी r टर्म निकालें इस एक्सटेंशन की, तो r जो होता है वो n से कम होता है। अगर हमारी फिफ्थ टर्म में तो r की वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है। तो 4 हो जाएगी। तो अगर हम x + a की होल पावर n से इसको कंपेयर करें तो इसके r जो टर्म होती है वो होती है NCR x की पावर n - r और a की पावर r, ये टर्म होती है। तो यही फॉर्मूला यूज करके हम यहाँ इसे करेंगे जरा। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए n तो ये हो जाएगा 6, ये होता है फॉर्मूला NCR। r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 से 1 कम हो जाएगी, 4 हो जाएगी NCR। और x की जगह पे ये है x + a, तो x की पावर n - r यानी 6 - 4, और a की पावर r यानी कि 3/2x a की जगह है, और इसकी पावर r की जगह कितना है हमारा 4, ठीक है फ्रेंड। तो ये हो जाएगा हमारा। इसको थोड़ा सा अगर हम सॉर्ट आउट करें तो हम क्या कहेंगे, यहाँ से 6c4, जैसे कि हम पहले वाले मेथड से यूज़ कर लेते हैं इसको। आपको ये पता है NCR = NC n - r होता है। हम इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट करके भी लिख सकते हैं, मतलब 6c4 को हम ये लिख सकते हैं, 4 में 6 में से 4 गया तो 2, तो इसको 2 भी लिख सकते हैं हम। इसको हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें 6c2 को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जितनी यहाँ कम हो जाए वो वैल्यू आसानी से हम सॉल्व कर पाएंगे। अभी हम देखेंगे 6 में से 4 गया 2, और 3 ये हो जाएगा आपका 2x, और इसकी पावर हो जाएगी 4। यहाँ पर आप देखेंगे इसे हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 6 और 2 नीचे है, तो हमने पिछली वीडियो में बताया था, इसको हम 2 बार सब्सट्रैक्ट करते हैं, डिक्रीज एक एक का कर देते हैं। तो 6 में से 1 कम हुआ 5, तो ये 2 बार हमने कर दिया। ऐसे नीचे 2 और 1, ठीक है। 2 को बैकवर्ड हम एक एक घटा के लिख सकते हैं, तो 2 और फिर 1 हो जाएगा। 2 3 6, और यहाँ से क्या बचा आपका, 2 2 4 हो जाएगा, और ये x² और 3 3 9 हो जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे 3 3 9, 9 से ये 81 आ जाएगा आपका, और ये 2 2 4 ये 16 आ जाएगा आपका, और ये x की पावर कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। यहाँ से क्या बचा हमारा, 5 3 फ्रेंड्स, यहाँ से बच रहा है हमारा 15, और इसकी बात करें तो ये आपका बच जाएगा 5 3 15, यहाँ से 4x² 9 ही बच रहा है, और यहाँ से आपका 81 अपॉन ये 16x4 बच रहा है। ये 4 और 2 ये नीचे जाकर, अब ये ऊपर जाकर -2 हो जाएगी, नीचे भेज दिए तो अपॉन x² हो जाएगा। तो 15 इससे काट लेते हैं, 3 3 9 और 3 5 15, यहाँ से 3 से ये कट रहा है 27 बार में, तो आपका क्या बचा है यहाँ से, और ये 4 से ये भी कट रहा है, 4 4 16 बच रहा है, ये आप काट सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ से क्या बचा आपका, 4 ऊपर बचा है, और ये 27 और 5 बचा है ऊपर, 270 यानी कि 135 135 यहाँ से बच जाएगा ये फ्रेंड्स आपका। और क्या बच जाएगा हमारा, हाँ यहाँ पर ये माइनस चल रहा था, इसकी पावर माइनस चल रही थी ना, NCR x की पावर n - r, और a की जगह -3/2x था, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये पॉजिटिव भी हो जाएगा हमारा फाइनली। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये माइनस, और जब इसे ओपन करा तो ये प्लस हो गया। अब इसको हम देखते जरा, क्या करा, 135 ये हो गया, और क्या बचा हमारा, ऊपर से बचा x², नीचे बचा तो ऊपर ले जाते हैं तो x की पावर -2 हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इसको आप देखिएगा जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्या करते हैं हम इसमें, ये कह रहे हैं कि हमको इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म फ्रॉम x, ठीक है, ऑफ x, ऐसी तो वो टर्म निकालनी है जो जिसमें x ना दिया हो और x से इंडिपेंडेंट टर्म हो। और एक एक्सपेंशन दे रखा है 3/2x² और -1/3x,
ठीक है, और इसकी पावर 9 है। इसे फ्रेंड्स अगर हम नॉर्मली मेथड से करें तो हम क्या करते हैं, इसमें इसकी rth टर्म निकालते हैं, फिर rth टर्म में x की जो पावर होती है उसको हम इक्वल रखते हैं 0 के, फिर इक्वेशन बनती है तो उससे x की वैल्यू निकालते हैं। हमें वो कुछ नहीं करना, हम डायरेक्ट यहाँ से r की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए आप देखिए हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, इस जो पावर है x प्लस a की पावर n का अगर ये फॉर्म का है तो हम इसकी जो पावर n है उसकी मल्टीप्लाई आगे कर देते हैं जितनी भी पावर दे रखी है x की। तो x की पावर 2 दे रखी है तो 9 टू द फ्रेंड्स कितना हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा। और अपन क्या करते हैं, ये जो पावर ऊपर दे रखी होती है और नीचे जो x दे रखा होता है उसकी पावर दे रखी होती है, तो इन दोनों को प्लस कर लेते हैं 2 + 1। तो आप बताइए 18 अपॉन 2 + 1 3, 3 6 18। तो यहाँ से डायरेक्ट हम r की वैल्यू इतनी जल्द आसानी से निकाल सकते हैं, हमें कोई भी यहाँ पर इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं थी। और जब r की वैल्यू निकल जाए तो हमें पता है कि जो हमें ये जो r की वैल्यू 6 हो गई, तो यानी कि वो जो टर्म होगी वो इससे ज़्यादा होगी, 7 टर्म होगी। अगर हमसे ये पूछ ले कि कौन सी टर्म होगी जो x से इंडिपेंडेंट 7 टर्म होगी और उससे निकालना है, तो हम वही फॉर्मूला लगा लेते हैं NCR, x की पावर n माइनस r, a की पावर r। तो NCR यानी कि n की जगह हो जाएगा हमारा कितना फ्रेंड्स, तो n की जगह तो यहाँ पर यही है हमारा 9, और सी आर की जगह कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 लगा देंगे NCR, और x की जगह है यहाँ पर 3x² 2 NCR, x की पावर n माइनस है 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा 3, और a की पावर r, a की जगह 1/3x, और इसकी पावर r यानी 6 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना हो जाएगा। अच्छा, आप यहाँ से देखेंगे 3 2 6 और ये 6, ये तो कट ही जाएगा, तो x को हमें लिखने की जरूरत भी नहीं है, इससे x से ये x हट जाएगा पावर में। और आप देखिए 9 6 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, तो आप ये इसे भी वैसे ही लिख लीजिए 9c 6 को हम क्या ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हमने कहा इसे घटाकर भी लिख सकते हैं, जैसे 9c 6 है तो 9 में से 6 गया 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये इन दोनों की वैल्यू सेम ही होगी, तो 9c 3 9, हम 3 बार सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं एक एक, तो 9 में से 1 गया 8 इंटू 8 में से 1 गया 7, तो हमने 3 बार घटा ली क्योंकि 3 नीचे लिखा था, और 3 को हम रिवर्स काउंट में लिख लेते हैं 3 2 और 1। अब देखिए 3 3 9 और 2 4 8, ये कट गया फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए 3 का क्यूब आपका 27, ये 8 हो जाएगा, और ये आपका माइनस तो प्लस हो जाएगा। और इसकी बात करें तो यहाँ से 3 की पावर 6, तो यहाँ से 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 लिख लेते हैं, इस 3 की पावर 3 से ही कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आप कितना बचा यहाँ से 3 4 12, 12 8 7 84, ये तो यहाँ से आ गया, और इंटू 1/8 हो गया, 8 हो गया, बल्कि ये भी कट ही रहा था, कोई बात नहीं। तो अब ये 1/27 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसकी वैल्यू। अब हम यहाँ से थोड़ा और देख लेते हैं, यहाँ 4 2 8, 4 2 8, 4 1 4। ठीक है, ये हो गया, और ये 3 से कट रहा है, 3 7 और 3 9, तो यानी 7 अपॉन कितना आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा ये। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 9, और ये 2 भी बचा है यहाँ से, 9 2 18 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इतनी आसानी से यहाँ से r की वैल्यू फाइंड करके आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप भी इसको ऐसे ही करिएगा, अगर ना समझ में आए तो वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देख लीजिएगा। और हम क्या करते हैं, बस खाली इस पावर की मल्टीप्लाई आगे करते हैं और नीचे इन दोनों के सम से इसको डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। एक और क्वेश्चन देखिएगा लास्ट, तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा था, ये क्वेश्चन में हमसे फ्रेंड्स कह रहा है, मान लीजिए यहाँ पर हमको निकालनी है कि कोफिशिएंट, ठीक है, तो हमको यहाँ पर निकालना है कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, ये भी सेम इसी के जैसा है, बस इसमें x² की कोफिशिएंट वहाँ पर x से इंडिपेंडेंट का निकालना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x² का अगर निकालना हो हमको, कोई भी एक्सपेंशन दे रखा हो x प्लस a की पावर n की फॉर्म में, तो ये दे रखा है हमको, तो इसमें हमें निकालना है x² का कोफिशिएंट। तो फटाफट से कैसे निकाल देंगे x² का कोफिशिएंट, इसके लिए भी हम वही करेंगे, बस इसमें थोड़ा सा एक टर्म ये ऐड हो जाएगी कि r की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इस 6 की मल्टीप्लाई आगे यानी 1 है यहाँ पर, तो 6 1 1 तो होगा ही होगा। ठीक है, ये जो जिसके पावर का हमें निकालना होता है उसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, वहाँ पर x से इंडिपेंडेंट निकालना था तो 0 सब्सट्रैक्ट कर रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ऐसे समझ लीजिए। तो और यहाँ पर 2 है तो 2 को हमें करना पड़ेगा सब्सट्रैक्ट, 2 को हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं और क्या करते हैं, नीचे वही इन दोनों के सम से डिवाइड कर देते हैं। जैसे 1 यहाँ है 1 यहाँ है, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इन दोनों के सम से, इन दोनों का जो होता है वो सम हो जाता है, सम से इसको डिवाइड करते हैं, तो 6 2 हो जाए, 6 में से 2 गया 4 और वो 0.2, तो r की वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड
2 आ गई यहाँ से, तो r की वैल्यू 2 आ गई, यानी r जब 2 हो जाएगा तो अब हम निकाल लेते हैं t2, यानी कि t3 टर्म होगी, थर्ड टर्म होगी उसकी। तो NCR n कितना है, तो n तो ऊपर वाला 6 हो जाएगा ये वाला, और C r की वैल्यू हमने निकाली हुई है NCR, और x की जगह पर हम रख देते हैं 3x, x की पावर n माइनस आर, यानी 6 माइनस आर की जगह 2, NCR x की पावर n माइनस और a की जगह हो जाएगा -1/x, और NCR a की पावर r की जगह हो जाएगा 2। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लीजिए, आप इसको निकालेंगे तो 6 × 5 रिवर्स 2 बार, और इसे 2 × 1 लिख सकते हैं, और इसकी बात करें तो 6 में से 2 गया 4 बचा, तो 3 की पावर 4, ठीक है, और इंटू x की पावर 4 हो जाएगा, इंटू ये तो आपका 1/x² हो जाएगा। ठीक है, x² से 2 पावर कट जाएगी, जो हमें चाहिए था x² वो मिल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कट तो में भी कुछ नहीं रहा है, 2 3 जा 6 ही कट रहा है बस, 5 3 जा देखिए 15 हो गया, और 3 3 जा 9 81 ये हो गया, और 15 8 जा 120 1235 हो गया, कितना हो गया ये, तो 12 नहीं 15 8 जा 120, और 15 1215 होगा सर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका 1215 आंसर आ जाएगा इसका। ये ऐसे हुआ। बस लास्ट क्वेश्चन हम और देख लेते हैं इसी का, क्योंकि इससे 2 क्वेश्चन हो जाते हैं तो समझ में आ जाएगा। दूसरा क्या क्वेश्चन है, मान लीजिए x की पावर -15 का कोफिशिएंट निकालना है, कोफिशिएंट। ठीक है, तो कोफिशिएंट आप निकाल लें, और यहाँ पर एक एक्सपेंशन दे रखा है आपको 3x² माइनस ये आपका है क्या 3x² अपॉन माइनस आपका b दे रखा है, ठीक है, ये b, और अपॉन 3x³ और इसकी पावर इन्होंने दे रखी है 10। अब यहाँ पर हमें निकालना है, तो इसका हम क्या कर देंगे, तो यहाँ से भी r की वैल्यू निकालनी है। तो बताइए r कैसे निकालेंगे, हम इस 10 की आगे मल्टीप्लाई कर दें क्या, 10 2 = 20 हो जाएगा। इसको सब्सट्रैक्ट करते थे तो माइनस करेंगे, और ये माइनस का ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड कर देते हैं ऊपर नीचे 3 2 5। अब बताइए 20 30 35 हो जाएगा ये, और 5, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी r की वैल्यू। अब यहाँ से निकाल लीजिए, 5 अगर 7 आ गई तो 8 टर्म तो होगी, जो इसमें एक्चुअल -5 आ रहा होगा तो 8 टर्म होगी। अब यहाँ से देखो जरा 8 टर्म कितनी हो जाएगी इसकी, तो 8 टर्म के लिए हम क्या निकालें, NCR 10, C आपका r की जगह 7, और x की पावर n माइनस r 10 - 7 3, और a की पावर v/3x, a की पावर r यानी 7 हो जाएगा। ठीक है, तो NCR x की पावर n माइनस 10 - 7। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको रिवर्स लिख लेते हैं, इसे 10c 7 को 10c 3 भी लिख सकते हैं, 10 - 7 3, तो 3 बार सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, 10 9 और 8। ठीक है, और 3 को लिख लेते हैं 3 2, और नीचे 1 लिख लेते हैं। अब यहाँ देखिए 3 का क्यूब हो जाएगा, चलिए 3 का क्यूब ही लिख लेते हैं इसे, और इसे लिख लेते हैं x की पावर 3 2 = 6। ठीक है, और इसे लिख लेते हैं माइनस का, तो चलिए माइनस आगे लगा देते हैं क्योंकि माइनस तो आएगा इस बार, तो b की पावर 7 ये हो जाएगा, और 3 की पावर 7 यहाँ से आ जाएगा, और x की पावर 21 हो जाएगा में भी। ठीक है, x की पावर 21, तो 21, अच्छा ये यहाँ से सब्सट्रैक्ट होगा, वही मिल जाएगा x की पावर -15, तो इसको तो हमें फ्रेंड लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, ये तो आएगा ही यही। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे 3 की पावर 7 थी, तो अगर ये 3 पावर तो ये कट जाएंगे, और 2 पावर ये होगी, 3 3 = 9, 3 2 5 5 ये कट गई, तो यहाँ से आपकी 3 की पावर कितनी बची, यहाँ से केवल 2 ही तो बची, तो 2 ये बच गई पावर, और यहाँ से आप देखें तो कुछ कट रहा है क्या, 3 2 5 = 10, और यहाँ से बाकी हमारा हमें भी कुछ नहीं कट रहा, तो हमारा कितना बच गया यहाँ से, ये माइनस तो ये बच गया, और 5 8 = 40 हो गया। ठीक, ऊपर तो 40 हो गया हमारा, नीचे आप देखें जरा, तो नीचे क्या हो जाएगा, 3 यहाँ से बच गया, और 3 3 = 9 9 3 = 27 ये बच गया हमारा। ठीक है, तो ये, और b की पावर यहाँ से 7 बच गया, तो ये हमारा फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए और हमें लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि हमारे सब्सक्राइबर जल्दी हो सकें, और जिससे कि हमारे जो नीडेड स्टूडेंट हैं वो हमारी क्लास को रेगुलर अटेंड करने के लिए यहाँ पर अवेलेबल हो सके। हम 1 दिसंबर से अपना बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें शेड्यूल क्लासेस आपको मिलेंगी। थैंक यू क्लास।